हालेलुया। आज जो बात मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से करने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, ये बात हम सब के लिए बहुत मनमोहित है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा हम जिस बात पर रुचि रखते हैं डेफिनेटली वो आशीष या वो ब्लेसिंग्स हैं, पर वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो उसका एक आउटपुट है, बट उसका इनपुट क्या है? मैं आज आपको बताता हूं परमेश्वर की आत्मा से। उसका भीतरी तत्व होगा इच्छा। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे आपको आशीष नहीं मिलेगी। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे परमेश्वर की आत्मा को अनुभव नहीं करेंगे। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे तब तक आप स्वर्गीय राज्यों के बारे में नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। इच्छा होगी तब आप कार्य करेंगे उस इच्छा के अनुसार, और जब आपको आशीषें मिलेंगी उस इच्छा के अनुसार, तो आशीषें वो बरकत एक बाहरी तत्व है, पर उसका भीतरी तत्व है आपकी इच्छा, द डिजायर। प्रियजनों को आशीष चाहिए। आज का वचन उन सब प्रियजनों के लिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो एक सबसे बहुमूल्य चीज जो बाइबल हमें बताती है हमें करनी चाहिए। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। के पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, सब, आपका लोन पे हो जाना, आपको बरकत मिल जाना, आपके जीवन में स्थिरता आ जाना, और जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, बाइबल कहती है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है। इसीलिए पहले, आखिरी में नहीं लिखा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि सारा काम पहले कर लेना और बाद में करना मेरा काम। परमेश्वर ने कहा है इसीलिए सबसे पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बहुत से प्रियजन इस बात को समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर इस वचन में हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो, और धार्मिकता और राज्य की खोज करने के लिए हमें एक सबसे जरूरी काम करना होता है, हमें आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए बचानी होती है। हम इसीलिए सबसे ज्यादा गॉस्पेल पर बिलीव करते हैं, गॉस्पेल। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉस्पेल एक नई रीति से भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। कितने प्रियजन गॉस्पेल स्प्रेड करना चाहते हैं? आइए मैं आपको बाइबल से बताता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने यही अपने चेलों को संदेश दिया। हम सब बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती 10वां अध्याय वचन 5 से 7, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 5 to 7 में क्या कहा कि मेरे राज्य की खोज करो, और यहां परमेश्वर ने कहा कि जाओ और चेले बनाओ, सुसमाचार को फैलाओ, क्योंकि मेरा राज्य निकट है। इसका मतलब अगर आपको वाकई ही परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार फैलाना, परमेश्वर के राज्य के लिए चेले बनाना एक बहुत जरूरी काम है। हालेलुया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छाएं एक आशीषित रूप से पूरी होने पाएं और आपके जीवन में गवाहियां आने पाएं, तो सबसे जरूरी है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ। हालेलुया। सुसमाचार को अंग्रेजी अनुवाद में गॉस्पेल कहा जाता है, गॉस्पेल। आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट देना जा रहा हूं जिससे आप कभी भी अपनी वस्तुओं को लेकर परेशान नहीं होंगे, अपनी इच्छाओं को लेकर परेशान नहीं होंगे। मैं जानते हैं हमें लगता है कि हमें सुसमाचार फैलाने के लिए लोगों को बोलना पड़ता है आप पापी हो, आप ये गलत कर रहे हो, और ऐसे में सुसमाचार फैलाया जाता है। पर मैं बाइबल से आपको 2 प्रभु के दासों के विषय में बताऊंगा जिन्होंने सुसमाचार को एक नया रूप दिया, एक नया स्वरूप दिया। आज मैं तुम्हें बाइबल से एक चीज सिखाने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, जो बाइबल में ही है। मैं बाइबल से बाहर बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल में से बात कर रहा हूं।
और अगर आपने उस स्वरूप को पहचान लिया और ग्रहण कर लिया, तो आपको गॉस्पल फैलाने से, सुसमाचार फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं कहता हूं गारंटीड, परमेश्वर की आत्मा से मैं कहता हूं 100% रिजल्ट्स ऑन दिस गॉस्पल आएंगे। मैं आज आपको बाइबल से दो व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, दो प्रभु के दासों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने गॉस्पल को, सुसमाचार को एक नया रुख दे दिया। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है यूसुफ के विषय में। जेकब, याकूब की संतान यूसुफ, जो बंदवाई में गया मिस्र देश में, उसके भाइयों ने जलन के खातिर उसे बंदवाई में बेच दिया। हालेलुया, हम सब जानते हैं। पर उसने क्या किया आप जानते हैं? आइए मैं आपको बाइबल से बताता हूं। 39वां अध्याय वचन 2 से 5, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 2 to 5। तो यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सो ये भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, एक नए प्रकार का सुसमाचार आप इस पृथ्वी में रहकर फैला सकते हैं। आप जहां भी नियुक्त किए जाएं, आपका आचरण ऐसा होने पाए कि उनको पता चलने पाए कि आप यहोवा के जन हो, आप परमेश्वर के जन हो, और परमेश्वर आपके खातिर उनको आशीष देता है। देखिए, पोतीफर को कभी भी यूसुफ ने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाया। बाइबल कभी नहीं कहती मेरे प्रियजनों कि यूसुफ पोतीफर के पास गया और उसे कहा, देख सेनाओं का यहोवा ये है, उसका नाम ये है और वो युगायुग रहता है, तू भी अंगीकार कर और परमेश्वर के घुटनों में माथा टेक। नहीं, पर यूसुफ ने उससे एक नए किस्म का प्रचार किया अपने आचरण के द्वारा, और उसने देखा कि परमेश्वर का जन है और परमेश्वर इसको आशीष देता है। उसने ऐसा सुसमाचार बांटा और पोतीफर का विश्वास यूसुफ के आचरण के द्वारा परमेश्वर पर आया और उसने कहा, इसका परमेश्वर इसके संग रहता है और इसके द्वारा मुझे आशीष मिलती है। सुसमाचार, उसने भी कहीं ना कहीं हृदय में अंगीकार किया कि यह परमेश्वर है और यह परमेश्वर मुझे बरकत देता है। हालेलुया। पोतीफर पर एक नए किस्म का प्रचार किया गया मेरे प्रियजनों, आचरण के द्वारा। यूसुफ ने उसको कुछ नहीं कहा, यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या बाइबल कहती है कि यूसुफ पोतीफर के पास गया और कहा, पोतीफर अपने गुनाहों की क्षमा परमेश्वर से मांग और परमेश्वर के पास अपने घुटने टेक और मुख से अंगीकार कर कि आप परमेश्वर हो? नहीं, यूसुफ ने उसको एक नए किस्म का प्रचार किया बिना कुछ कहे, अपने आचरण से। और पोतीफर ने देखा कि इसके द्वारा मुझे आशीष मिलती है और इसका परमेश्वर भला है, और उसने उस परमेश्वर पर भरोसा किया हृदय से, और उसी के द्वारा उसने यूसुफ को हर एक चीज पर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत से प्रियजन चाहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, पर कई बार उन्हें लगता है कि हम कैसे सुसमाचार फैलाएं। आपको अगर वाकई ही हृदय में चाहत है कि आज आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए, परमेश्वर कहता है सबसे पहले मेरे धार्मिकता की खोज करो, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। और बाइबल कहती है मत्ती 10 में कि परमेश्वर का राज्य उस सुसमाचार को फैलाने का है, चेले बनाने का है। और बहुत से लोगों को लगता है हम कैसे चेले बनाएं, ये कहेंगे यार ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये आत्मिक परिवर्तन होता है।
अगर आप वाकई ही चाहते हो मेरे प्रियजनों कि आपकी इच्छाएं परमेश्वर के द्वारा पूरी हो, तो आज मैं आपको बाइबल से एक नए किस्म का, एक नए प्रकार का प्रचार बता रहा हूं जो यूसुफ ने किया। पर पोतीफर ने विश्वास किया उस परमेश्वर पर, और उस विश्वास के द्वारा उसने यूसुफ को नियुक्त किया। दूसरा उदाहरण जो आज आपको बाइबल से देने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, वो मैं आपको डैनियल के विषय में दूंगा। डैनियल, हम सब जानते हैं कि डैनियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया था। हालेलुया, सब जानते हैं डैनियल के विषय में। आइए हम डैनियल की पुस्तक में से पढ़ते हैं। डैनियल दूसरा अध्याय वचन 46 से 47। डैनियल चैप्टर 2 वर्सेस 46 टू 47। इतना सुनकर नेबुकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए यह तू भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। क्या डैनियल ने कहा मन फिरा राजा? अगर आप जानते नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि राजा ने एक स्वप्न, एक दर्शन देखा था, और उस दर्शन को देखकर वो बहुत विचलित हो गया क्योंकि उस दर्शन को वो समझ नहीं पा रहा था। उसने बहुत से ज्योतिषों को और अपने धर्म के अनुसार जादू टोना करने वालों को, भविष्यवाणियां करने वालों को बुलाया, पर कोई भी उस दर्शन, उस स्वप्न का रहस्य उसको नहीं बता पा रहा था। डैनियल को पता चला कि एक व्यक्ति को कारावास में डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर हानि आ जाएगी क्योंकि वो इस बात को नहीं बता पाया। वो घर गया, उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे उसका भेद बताओ। परमेश्वर ने रात को उसको स्वप्न में भेद बताया। अगले दिन उसने कहा कि मुझे राजा के पास ले जाओ, और उसने राजा को उस स्वप्न का भेद बताया कि तेरा राज्य ऐसे बटेगा, पर तेरे जीते जी ये राज्य नहीं बटेगा, तेरे मरने के बाद ये अलग अलग गोत्रों में बटेगा। इट विल हैव द डिफरेंट ट्राइब्स। और उस समय जब इस राजा ने उस डैनियल की बात को परमेश्वर की आत्मा से ग्रहण किया तो वो मुंह के बल गिर गया और उसने कहा, वाकई तुम्हारा ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, भेदों को खोलने वाला है। उसने क्या कहा? राजा मन फिरा? नहीं कहा। उसने कहा पापों से क्षमा मांग? नहीं कहा। एक नया तरीके का गॉस्पेल, आप उठते बैठते भी, आप जानते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अपने आचरण, अपने व्यवहार से आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे रहिए, अच्छा पेश आइए, और हर एक परेशानी में परमेश्वर के आगे स्थिर बने रहिए। आप तब परमेश्वर के सुसमाचार को अच्छी रीति से फैलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वाकई ही सुसमाचार फैलाना चाहते हैं मेरे प्रियजनों, सुसमाचार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की खोज का चिन्ह है, और परमेश्वर कहता है सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, उसके बाद सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मसीह अपने स्वभाव से, अपने आचरण से मसीहत का सुसमाचार करने पाए, जैसे यूसुफ ने किया, जैसे डैनियल ने किया। मैं आज आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। 2014 की बात है। मेरी शादी हुई थी, मेरा विवाह हुआ था। उस समय मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। हालांकि मैं कॉल सेंटर में नहीं था, प्रभु का धन्यवाद, पर मैं विदेश के क्लाइंट्स के साथ डील करता था, तो मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। और मैं ज़्यादातर रीति से उस समय 2014 में 2014 में अपने टू व्हीलर, अपनी बाइक पर ऑफिस जाया करता था। हालेलुया। और मुझे 2 या 3 दिन ही हुए थे ऑफिस ज्वाइन करे, और एक दिन जब वो दूसरा या तीसरा दिन था ऑफिस का, गाड़ी लेकर निकला ही था
कुछ घर से 10 या 15 मिनट की दूरी पे था। एक विक्रम, अगर आपने विक्रम एक गाड़ी देखी है जो लोडिंग के लिए होती है, 3 पहिया गाड़ी होती है विक्रम। मेरे साथ साथ चल रहा था और चलते चलते उस गाड़ी के, उसमें सामान भरा हुआ था, उस गाड़ी के शॉकर टूटे और विक्रम पलटा और मेरी गाड़ी के ऊपर पलटा। हम दोनों फ्लाईओवर के ऊपर थे। विक्रम के लोड की वजह से मेरी गाड़ी स्किड करती हुई बिल्कुल फ्लाईओवर के कॉर्नर एज पर गई और टकरा कर वापस आ गई। हम उस समय फ्लाईओवर से नीचे गिर जाते। अगर थोड़ी सी और स्पीड या तो मेरी गाड़ी की होती या तो विक्रम थोड़ा और तेज स्पीड से मेरे ऊपर गिरता। वो बिल्कुल मेरी उस विक्रम की वजह से स्किड खाती हुई फ्लाईओवर के ऊपर टकराई कॉर्नर पर, एज पर, और बिल्कुल वहीं गाड़ी रुक गई। गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। फिर मेरी गाड़ी को सीधा किया गया और मुझे शीशा टूट चुका था गाड़ी का, पूरी एक साइड से गाड़ी खत्म थी और जैसे तैसे मुझे बाहर निकाला गया। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाता है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई ही सुसमाचार को फैलाना चाहते हो तो हर एक परिस्थितियों में अपने आप को नम्र और दीन करना सीखो। मैं उस भाई के पास गया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात करी कि कुछ मत कहना, उससे सिर्फ ये पूछो कि तुम ठीक हो। मैंने कहा भाई आप ठीक हो? उसके हाथ पैर कांप रहे थे इस हादसे से। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु का धन्यवाद। देखा जाए तो बहुत नुकसान हो जाता और बहुत हानि हो जाती अगर हम फ्लाईओवर से नीचे गिरते, शायद हम बचते हुए नहीं, प्रभु ने जान बचा दी, बाकी सब ठीक है। वो कह रहा भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया हूँ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसको फटाफट गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा आओ आप मेरे घर चलो, मेरा घर पास में ही है, मैं आपको पानी वानी पिलाता हूँ। हम उसको घर लेकर आए। इतनी देर में मैंने वाइफ को कुछ नहीं बताया था और गाड़ी आने की नौबत नहीं थी। मैंने पापा को फ़ोन किया था और मैंने कहा वाइफ को कुछ मत बोलना कि ऐसे ऐसे हो गया है और आप जल्दी से एक गाड़ी लेकर आ जाओ क्योंकि गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद पापा आए, किसी के साथ आए, हम घर आ गए। कुछ 1-1.5 घंटा हो गया, वो भाई भी घर आ गया और उसने पापा को कहा कि अगर कोई और होता मुझे मारता कि तेरी गलती की वजह से मेरा नुकसान हो गया या मुझे गाली देता, पर उन्होंने कहा आपके बेटे ने मुझे कुछ नहीं कहा, आपके बेटे ने सिर्फ ये कहा आप ठीक हो और उन्होंने कहा मेरा घर पास में ही, आप मेरे घर चलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। उन्होंने कहा जो भी खर्चा होगा मैं खर्चा देता हूँ और अभी देता हूँ, पर एक चीज़ जो मुझे छू गई। मैंने कहा देखो भाई हम मसीह हैं और मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, ये हमारा स्वभाव है। अब वाकई ही सुसमाचार को फैलाना चाहते हो तो सुसमाचार फैलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने आचरण को इतना दीन और नम्र कर दो कि लोग आपके पास आएं और आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो जाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है सुसमाचार फैलाने का, जो डैनियल ने किया, जो यूसुफ ने किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने यही कहा, दीन बने रहो, नम्र बने रहो। ये एक सुसमाचार है जो आप अपने आचरण के द्वारा लोगों के साथ साझा करते हो। लोग इच्छुक होने पाए आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। लोग आपको देखकर हमारे परमेश्वर पर ईमान लाने पाए, ऐसा सुसमाचार करो। अपनी डिजायर्स अगर पूरी करनी है, मैं सब इच्छाएं पूरी करनी है, तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के सुसमाचार के साथ जुड़ा हुआ है, पर वो सुसमाचार सबसे अच्छा है कि आप अपने आचरण से करो। मेरे प्रियजनों, यू शुड डू इट फ्रॉम योर नेचर, फ्रॉम योर बिहेवियर, फ्रॉम योर कैरेक्टरिस्टिक्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी ही चाहते हो कि परमेश्वर की आत्मा से आत्माएं बचने पाए, तो सबसे पहला सुधार अपने अंदर करो और अपने आचरण को इतना बेहतर करो कि उस आचरण को देखकर लोग परमेश्वर पर ईमान करने पाए और कहने पाए वाकई ही ऐसा अगर परमेश्वर होता है जो इन्हें सिखाया जाता है, हमें ऐसा परमेश्वर को जानना है।